औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमने बताना है आपको हक़ हमसाया का हक़ुल जारी का, कि जो तुम्हारा हमसाया है उसका हक़ क्या है। इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कि जो तुम्हारा साया है, जो तुम्हारा हमसाया है, उसका हक़ ये है कि उसकी गैर मौजूदगी में उसके घर की हिफाजत करें, उसकी इज़्ज़त की भी हिफाजत करें। जब उसके ऊपर कोई जुल्म सितम हो रहा हो तो उसकी मदद करे। अक्सर जो हमारा मुआशरा है वो इस तरह की उसकी मदद नहीं कर रहा, उसका ख्याल नहीं रख रहा, उसको हक़ अदा नहीं कर रहा। उसका किस तरह हक़ अदा कर रहे हैं, जो हमारा मुआशरा अब बन चुका है वो अब ये देख रहा होता है कि इसके घर में कौन आता है, इनके घर की औरतें कहाँ जाती हैं, इनके घर का जो माहौल है वो किस तरह का है। लेकिन इस तरह की चीज़ें जब इंसान इस चीज़ को छोड़ लेगा, उनकी औरतों से नज़र उठा लेगा और फ़कत खुशनुदी खुदा के लिए उनके घर के ऊपर नज़र रखने की बजाय इस चीज़ पर नज़र रखे कि ये कमाते किस तरह हैं, इनका घर का गुजारा किस तरह चल रहा है। अगर वो उनका निज़ाम ठीक नहीं चल रहा तो उनकी मदद करें। अगर उन्होंने, मासूम फरमाते, उन्होंने अगर आपके साथ कोई ज़्यादती कर भी ली है तो आप उन्हें माफ़ कर दें। क्योंकि सबसे जब भी कोई इंसान की मुश्किल आती है ना, कोई भी हो, चाहे इंसान के घर में कोई इस दुनिया से चला जाता है, मौत आ जाती है किसी को, अगर कोई घर में कोई मुश्किल आ जाती है, सबसे पहले जो आता है इंसान की मदद के लिए वो हमसाया ही होता है। जब वो सुनता है ना, सबसे पहले, क्योंकि उसका घर नज़दीक होता है, वो ही दौड़ कर आता है और मदद के लिए आता है। तो इंसान इसी तरह मासूम भी फरमाते हैं कि जब भी आपके हमसाये को आपकी मदद की ज़रूरत हो तो आप उसकी मदद करें और उसकी गैर मौजूदगी में उसके घर की भी हिफाजत करें। लेकिन हम जो इर्द गिर्द हमसाये जो रहते हैं आज के माशरे में, वो यूँ कहते हैं कि कोई चला जाए तो उनके घर की सफाई कर देते हैं। सफाई वो दूसरी नहीं कि झाड़ू वगैरह, ये दूसरी उनके कमरों से कोई ना कोई चुरा लेते हैं, कोई चीज़ उठा लेते हैं। तो इसकी इजाज़त इस्लाम नहीं देता। इस्लाम इस चीज़ की इजाज़त देता है कि जब वो ना घर में हो तो उनकी घर की हिफाजत करें। जब आप हिफाजत करेंगे तो आपको इसका बहुत ज़्यादा अजर मिलेगा। मासूम फरमाते हैं, फिर अगर आपने उसकी गैर मौजूदगी में उसके घर की हिफाजत भी की है तो जब उसके ऊपर मुश्किल आ जाए, कौन सी मुश्किल, उसके ऊपर अगर माली मुश्किल आ जाए तो उसकी माली मुश्किलात से उसके साथ मदद करो। अगर उसे किसी चीज़ की ज़रूरत है तो उसकी वो ज़रूरत पूरी करें, अगर अल्लाह ने आपको वो चीज़ अता की। हाँ, अगर आपके यहाँ रिज़्क वसी है, जिस तरह गंदम वगैरह आपके यहाँ आती है और हमसाये के घर में नहीं है, तो जब भी उसको किसी चीज़, आटा या इसी तरह किसी चीज़ की, आज जो हालात मुल्क के चल रहे हैं, इसमें यूँ होता है कि घरों में आटा फाका होता है, मतलब लोगों के पास कुछ खाने के लिए नहीं है। तो अगर अल्लाह ने आपको ये नेमत दी है तो आप चेक करें ना, उनके घर में वो कहाँ से खा रहे हैं, उनके बच्चों का क्या हाल है। तो इंसान ने अगर देखना तो उनके यानी जो हमसाए उनकी औलाद से पता चल जाता है कि इन्होंने खाना खाया भी है, इन्होंने खाना नहीं खाया, इनका गुजर बसर किस तरह हो रहा है, इनका जो वालिद है वो कहाँ से कमा कर लेता है, आया उसकी कहीं मजदूरी मिल रही है, उसकी आया कोई नौकरी भी है, कोई जॉब है कि नहीं है। अगर नहीं, उसका निज़ाम नहीं चल रहा तो आपके ऊपर वाजिब है, क्योंकि आप हमसाए हैं, आपका हक बनता है कि आप उसके साथ मदद करें। कैसे मदद करें? अगर उसे कुछ खाने के लिए ज़रूरत है तो आप देख लें उनको ये चीज़ की ज़रूरत, तो आप यानी किसी तरीके से उसके वहाँ वो चीज़ पहुँचा दें। जब वो पहुँचा देंगे तो अल्लाह भी आपके जो गुनाह होंगे अल्लाह वो माफ़ कर देगा। अगर उसको किसी माली ज़रूरत है, कुछ रकम की ज़रूरत है, वो भी आप रकम उसको दें, ताकि वो दुनिया में भी जब रकम देंगे उसको तो उसको ये एहसास होगा, जब आप घर में नहीं होंगे तो वो आपके घर की भी हिफाजत करेगा, आपके माल की भी हिफाजत करेगा। तो ये बहुत बड़ा, दुनिया में भी फ़ायदा होता है और आखिरत में भी फ़ायदा होता है। जो भी माल है जिसके पास, अगर वो अपने हमसाए की मदद करेगा तो फिर जब आप घर में नहीं होंगे, आपके घर में कोई भी नहीं होगा, तो आपके घर के ऊपर कोई चोर या कोई भी आ जाता है या आपकी गैर मौजूदगी में वो आपके घर की हिफाजत करेगा। किस वजह से? क्योंकि जब भी हमारे ऊपर कोई मुश्किल आती है तो ये हमसाया हमारी मदद करता है। तो एक तो फ़ायदा दुनिया में हो जाता है और एक जो दूसरा फ़ायदा होगा वो आपको आखिरत में होगा। अल्लाह हमें हमसाये का हक़ अदा करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।